नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मार्केट ब्रेथ बाजार की सुबह से पॉजिटिव बनी हुई है। दिन के दौरान अभी तक 2 घंटे हुए हैं बाजार खुले हुए। अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद वापस से नीचे आया, फ्लैट हुआ है और अभी दोबारा डे हाई की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं। निफ्टी अभी करंटली 22,180 पे ट्रेड कर रहा है। वैसे तो लेवल्स की मेरी नजरों में कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लेवल दूंगा 22,225 का। उसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ा मोमेंटम और बनेगा, लेकिन बाइंग की सलाह नहीं है। मेरा खरीदने का सिर्फ एक ही व्यू होगा। खरीदने के ऊपर एक ही तरीके से मैं विचार करूंगा जब मेरे लिए एफआईआईस का डेटा पॉजिटिव आएगा। मेरे लिए ऑप्शंस का डेटा कल एफआईआईस का पॉजिटिव था। बाजार में पैसा बना लिया उन्होंने, कल इंट्राडे बुक भी कर दिया होगा। अभी यहां पे बाजार फिर ऊपर आ रहा है। ये देखने वाली बात है क्या इसमें बाइंग बनी है, क्योंकि कल के बाजार में तो बाइंग आई नहीं। कैश में भी बेचा, फ्यूचर्स में भी बेचा। तो मैं केवल डेटा पे ही देखने के बाद उसके बाद ही आपके साथ व्यू शेयर करूंगा कि हाँ जी भाई साहब अब लेने का मौका बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज बहुत ही भरपूर है, प्यारा है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.25% की तेजी है, मिड कैप इंडेक्स में आधे % की तेजी है, बाकी निफ्टी सेंसेक्स 1/3% ऊपर है। सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं बन रहा है तो वो है मेटल सेक्टर। मेटल्स में अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग स्टॉक पे क्वेश्चन कर रहे हैं। लाइक हिंदुस्तान जिंक अपने आप में रॉकेट हुआ पड़ा है, आज हालांकि 4% नीचे है, लेकिन बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही 10-10, 15-15% के मूव आए हैं इस स्टॉक में। बात करें जेएसपीएल की, तो रिजल्ट के बाद इसमें भी बड़ा तंगड़ा एक्शन बन रहा है। 3.5-4% के करीब ऊपर है, अभी 3.25% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी लगभग 2% की तेजी है। अगर तेजी की बात करें तो वेदांता के स्टॉक पे भी काफी सारे लोगों का कमेंट है। टाटा स्टील सेल, पूरा मेटल एज अ पैक तंगड़ी तेजी में है। तो जिन पे सबसे ज्यादा सवाल है एक करके उनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा हिंदुस्तान जिंक के बारे में। रिसेंटली इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है और मैंने स्टॉक कवर भी किया था वीकेंड पे। अभी पहले बता दूं, अगर मैं केवल एक हफ्ते का चार्ट देखूं तो 21% ऊपर है, और अभी आज की गिरावट से पहले कल तक तो देखें तो 27% ऊपर था, आज 4% नीचे आ गया है। स्टॉक आपके लिए 458 से 556 वन साइडेड भागा है 3 ट्रेडिंग सेशंस में। अब ये तेजी क्यों बन रही है इसको समझो पहले। ये तेजी इसलिए बनी है क्योंकि चाइना में डिमांड वापस से दिख रही है और जिंक के प्राइसेस एक्सचेंज पे 2-2.5% ऊपर और लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे जिंक स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है। हिंदुस्तान जिंक का शेयर भी आपके लिए काफी बढ़िया रैली करता हुआ दिख रहा है। अब दूसरा सवाल ये आता है क्या भाई यहां से भी ले लिया जाए, मेरे पास तो है प्रॉफिट बुक कर लूं। देखो, प्रॉफिट बुक करना आपके ऊपर है, क्योंकि ये कमोडिटी का जो मामला है ना, ये पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पता है क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल डिपेंड है। यहां पे चाइना से एक खबर अच्छी आ गई, प्राइस ऊपर हो गए कमोडिटी के, शेयर्स रॉकेट हो जाते हैं। किसी भी देश से कोई नेगेटिव खबर आ गई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, प्राइस नीचे हो जाते हैं। तो आप केवल एक स्टॉक तक सीमित नहीं रह सकते हो। तो प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है वो टोटली आपकी मर्जी है। 2 चीजें कर सकते हो आप, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर कोई खराब खबर आए तो एग्जिट ले सकते हो। अदरवाइज होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, तो आप होल्ड कर सकते हो और एक लेवल सजेस्ट कर लो कि भाई इसके नीचे मैं प्रॉफिट बुक कर ही लूंगा। वहीं फ्रेश एंट्री का मेरा मानना है कि यार देखो, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। आप खुद इसमें स्टॉप लॉस नहीं ले पाओगे। आप टेक्निकल बेसिस पे तो कोई स्टॉप लॉस बन ही रहा है 517 से पहले का, तो 40 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपके टारगेट क्या आएंगे? 600 रुपए के, जो कि मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। तो आप इसको फ्रेश एंट्री के लिए बेशक चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। ऊपर जा सकता है, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, इसलिए अवॉइड करेंगे। अब इसी की हमसाथी कंपनी वेदांता के बारे में बात करते हैं। वेदांता की बात करें तो ये 420 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये टेक्निकल थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि ये धीरे धीरे मौके दे दे के निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि डर नहीं बन रहा उतना, इतने सवाल नहीं आ रहे कि बुक कर लें या एग्जिट कर दें, बुक कर लें एग्जिट कर दें। आप इसमें 400 रुपए के स्टॉप लॉस चाहो तो होल्ड कर सकते हो। वैसे एक्जैक्टली 393 का स्टॉप लॉस आ रहा है। इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही लीजिएगा। पूरे मेटल पैक में तूफानी तेजी है और पूरे मेटल पैक पे ही आपको मैं कंसर्न जताते हुए दिख रहा हूं, क्योंकि इनके प्राइजेस में बड़ी तेजी आ गई है। कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक है, किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, तो वहां पे आपको थोड़ा सावधानी भी बरतनी चाहिए। बाकी हमें सबसे ज्यादा इस मार्केट में मेटल्स में अगर कुछ पसंद है तो लॉन्ग टर्म के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद है, अच्छा स्टॉक है। हाँ जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद है स्टील में, और एल्यूमिनियम में हिंडाल्को पसंद है, और कॉपर में पसंद है
आपका हिंद कॉपर। अब मैं हिंद कॉपर की आपके साथ बात करूं, ये स्टॉक 270-240 रुपए पे डिस्कस किया था, आज 375 हो रहा है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। अब वैल्यूएशन टर्म्स में हिंदुस्तान कॉपर कंफर्ट ही नहीं देता, तो इसमें भी फ्रेश एंट्री की राय नहीं है, क्योंकि 120 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तीनों के अपने अपने कारण है, बता दूं। स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से बड़ा पैसा बना के देता आ रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो एक अच्छा कैंडिडेट लगता है। ग्रुप भी अच्छा है जेएसडब्ल्यू। हिंडाल्को इसलिए क्योंकि वो एल्यूमिनियम में सबसे बड़ा प्लेयर है और एल्यूमिनियम की डिमांड आगे चलकर बढ़ती ही जाएगी, इसलिए हिंडाल्को पसंद आता है। हिंद कॉपर इसलिए पसंद आता है क्योंकि ईवी पे अगर सबका भरोसा है, वायरिंग बढ़ रही है। देखो आप एफएमसीजी कंपनियों को देख रहे हो, वहां पे रॉकेट हुआ पड़े हैं, सब जगह आजकल कॉपर ही कॉपर चल रहा है। आपका पंखे से लेकर एसी तक, बिजली के तार भी सिर्फ कॉपर की डिमांड ही कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट में अगर डिमांड है तो केवल कॉपर वायरिंग की। तो कॉपर की अपने आप में एक पहचान है। अगर ईवी कोई कार ले रहा है, उसमें कॉपर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है, तो कॉपर अपने आप में हाईलाइट रहेगा। और हिंदुस्तान कॉपर एक बड़ा प्लेयर है कॉपर के मामले में, लेकिन वैल्यूएशन ही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ करंट भाव पे। लेकिन कंपनी ये भी मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ये 3 कंपनी अच्छी लगती है। जब भी कभी गिरावट हो तो आप देख सकते हो इन स्टॉक्स को, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो। वन मोर थिंग, अभी जहां पे तेजी है, लाइक हिंदुस्तान जिंक हो गया आपका या बाकी के स्टॉक, तो उनमें आप अगर एंट्री ले रहे हो तो प्लीज स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत तेज भागे हैं, गिर भी बहुत तेज सकते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी पूरे मेटल पैक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।